हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आज रात आपकी पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। ठीक है, रात में वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोचने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम क्विक एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है आपकी पर्सन की। ठीक है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन के साइन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, ब्रैक्वेरियस हो सकते हैं, और टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो 12 की 12 राशि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूँ, जब ओवरऑल एनर्जी देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन रातों को सो नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, हद से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे ही क्यों बोलते हैं, सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। रात को वो सोच रहे हैं, जब उनको फुर्सत मिली है, दिन में हो सकता है कि वो कामकाज में बिजी हों, और रात को जब उनको फुर्सत मिली है तो वो ये सोच रहे हैं कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। ठीक है, वो रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हमारे बीच में इतनी दूरियां क्यों आ गई, हम लोग नो कांटेक्ट में क्यों चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस पे क्यों चले गए, हमने ऐसा किसी का क्या बुरा किया था। और वो रात को सोच रहे हैं आपको लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि वो कंपेयर भी करते हैं दूसरे लोगों से, अपने रिलेशनशिप की कंपेयर करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में इतनी दुखी दुख क्यों है, क्या हमने ऐसा पाप किया था। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हैं और रातों को सो नहीं पा रहे हैं, और दिन रात जब भी टाइम लगता है तभी वो अपने बारे में, आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सोचते हैं। यहाँ पर उनको ऐसा भी लगता है गाइस कि आपके ऊपर जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, और इसी वजह से आप एक हैप्पी फैमिली बनाए हुए हैं, आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश हैं, ऐसा वो सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सारी जिम्मेवारियाँ यूनिवर्स ने मुझे ही दे दी हैं ढोने के लिए, यानी कि ये जिंदगी का बोझा जैसे मैं ही ढो रहा हूँ, और कोई तो कुछ करता ही नहीं है। जैसे यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने, डिवाइन ने सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मेरे कंधों पर ही डाल दी हूँ, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और उनको ये लाइफ बहुत ही बर्डन लग रही है। उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में इतना दुख मुझे ही क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो वो आपको जब देखते हैं ना गाइस, तो उनको पता कैसा लगता है। देखिए उनको ऐसा लगता है कि रात को वो सोच रहे हैं कि देखो मैं तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ। ठीक है, सारी जिंदगी की जैसे जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आ गई हो, मेरे कंधों पर आ गई हो, और मेरे पार्टनर कितने खुश हैं, वो अपने जैसे अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, और जैसे जॉब करियर पर ध्यान दे रहे हैं आप मेरे व्यूवर्स। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सारी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही क्यों उठानी पड़ रही है। ठीक है, और आप मेरे व्यूवर्स के बारे में वो सोचते हैं कि वो तो फ्री रहते हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ही वो ध्यान देते हैं और खुश रहते हैं। ऐसा क्या राज है उनका इस खुशी का। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, वो इतना खुश कैसे रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है ना, वो यहाँ पर कहानी मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस थर्ड पार्टी में फंसा हुआ हूँ। फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, कि ये फैमिली जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली किस लिए दिखाई दे रही है कि जो 3 ऑफ कप्स है उसके ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये फैमिली का कार्ड होता है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। कहने को तो मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर दिखाने को तो मैं बहुत खुश दिखाता हूँ सबको, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन रात को ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है वो किसी को नहीं पता है, और मेरा पार्टनर मजे कर रहा है, मेरा पार्टनर अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपनी केयर कर रहा है, अपना
उसके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट मायने रखता है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे सारी बंदिशें मेरे लिए हैं, जैसे सारी सोसाइटी जैसे मेरे खिलाफ हो गई हो, जैसा मेरा पार्टनर भी मेरे खिलाफ हो गया हो, जैसे फैमिली भी मेरे खिलाफ हो गई हो। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग मेरे ऊपर सवार हो गए हों, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा सोचते हैं, रात भर सोचते रहते हैं कि क्या सही रहेगा, क्या हमारा रिलेशनशिप ग्रो करेगा, क्या उसमें ग्रोथ होगी, क्या उसमें स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा वो सोचते रहते हैं। और मुझे यहाँ पर गाइस ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो अभी अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे हों, वो उनके पास जॉब ना हो, जिसकी वजह से वो जॉब के लिए भी काफ़ी परेशान हो रहे हों, रात दिन सोच रहे हों कि मेरे पास फाइनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, मेरे पास जॉब नहीं है। और ये सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है, सोचने के लिए मजबूर करती है कि बिना फाइनेंस के क्या होगा। तो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है उनके तरफ कोई जॉब ऑफर भी आ सकता है। अगर वो ट्राई कर रहे हैं, अगर वो जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन उसमें हो जाए। मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और वो बहुत टेंशन में है अपने जॉब से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ही खुश देखते हैं, आपको ऐसा देखते हैं कि इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, जैसे सारी दुनिया की टेंशन सारी जिंदगी भर मुझे ही ढोनी पड़ेगी, ऐसा वो सोचते हैं। और मेरे पार्टनर तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ से कोई चला गया हो, आपका अपना प्यारा या कोई पेट भी हो सकता है, कोई आपका कोई अपना प्यारा कोई मनुष्य भी हो सकता है। और फिर भी आप कितने खुश रहते हैं, अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, अपने आप को कैसे जो है सही तरीके से चला रहे हैं, आप कैसे जो है अपने आप को गॉड को सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। आप कितने नर्चरिंग केयरिंग पर्सनैलिटी हैं, एक मदरली नेचर है आपका, और आपको एक अच्छा जो है कंपेटेबल पार्टनर भी वो देखते हैं, और आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन भी वो देखते हैं। यहाँ पर वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और लेकिन थोड़ी सी उनको जेलसी भी है कि ये पर्सन तो टेंशन लेता ही नहीं है, सारी टेंशन जैसे मेरे को ही लेनी पड़ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स भी उनको सुन रहा है, देख रहा है कि इनको सोचने दो, ठीक है, बिना एक्शन लिए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स भी उनको देख रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि मेरा जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा मेरे साथ रूड बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड का इस्तेमाल करता है, कभी कभी तो उसके मन में जो भी आता है ना वही बोल देता है, चाहे सामने वाले को हर्ट हो या ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो आपके पर्सन जो है वो उससे हर्ट हो जाते हैं, और वो बहुत टेंशन में चले जाते हैं कि ये बंदा कैसे बोल देता है, जो भी मन में आता है इसके वो बोल देता है, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हो, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो आपके पर्सन आपके इस व्यवहार से काफ़ी परेशान है, लेकिन वो सोच आपके बारे में ही रहे हैं, और थोड़ा सा उनके अंदर जेलसी भी फील होती है मुझे, कि वो आपके बारे में सोचते हैं कि कितने खुश हैं वो, मैं ही दुखी हूँ, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है गाइस, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको प्यार मिलेगा, ठीक है, और आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। ये पार्टनर जो आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपका स्पिरिचुअल बेस्ड रिलेशनशिप है, और आप दोनों की यूनियन तो होगी, ठीक है, लेकिन अभी आपके कर्मास पूरे नहीं हुए हैं, कर्मा पूरे होते ही आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपने आप कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखते हुए चलना है। जितना गॉड के ऊपर ट्रस्ट करोगे, जितना आस्था आपकी गॉड के ऊपर होगी ना, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और आपके अंदर जो फियर्स हैं उनसे भी ज्यादा गहरी आपकी आस्था होनी चाहिए गॉड के ऊपर, ठीक है। ये सब कुछ हो रहा है ना, जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये सब मालिक की मर्जी से हो रहा है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें से हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजर जाइए। भगवान जो है वो आपको
इसीलिए परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके कर्मा हैं और उनको क्लींस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, और ये भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। और जिस दिन ठीक होगा उस दिन भी भगवान की मर्जी से ही होगा, इसलिए आपको गॉड को सरेंडर कर देना है, ठीक है। और फिर देखना कि गॉड उस सिचुएशन से कैसे आपको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपने अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, आपने जो चुना है ना, उसको स्वीकार करिए, ठीक है। भगवान की कृपा समझ करके उसको स्वीकार करिए कि भगवान भी यही चाहता है कि आप इसके साथ में जीवन यापन करें, क्योंकि आपके इनके साथ कर्मा जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जो है कर्मा आपको इनके साथ ही पूरे करने हैं। इसीलिए भगवान भी यही चाहता है कि आप इनके साथ में आगे जीवन बिताएं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेज। देखिए गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जब उनके साथ सिली हरकतें करते हैं तो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। आपके हंसने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे को जानते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपके पैरों में गुदगुदी करना मुझे अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि आप जब मेरे साथ हर चीज़ को शेयर करते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप उनसे कुछ छुपाते नहीं हैं, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं और एक पहले पर्सन हैं जो उनको बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपके अंदर सारी अच्छाई नजर आती है, लेकिन थोड़ी जेलसी भी रखते हैं कि बंदा कैसे खुश रह सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, उनको बता देना आप कि जिसके साथ गॉड हो उसको जो है खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता। यही मंत्र है मेरी व्यूअर्स का, ठीक है। चलिए अभी हम क्लोज करते हैं आपकी रीडिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।